हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी एबीपीडिया। तो आज आपके लिए अपने अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पॉलिटी से आपके लिए लेके आया हूँ, विच इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज़ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इट अप। तो आज इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, राइट, वो सब कुछ हम देखेंगे। और ये एक वीडियो आपके अटॉर्नी जनरल का वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसके बाद आई कैन गारंटी आपको अटॉर्नी जनरल वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ नहीं कहीं भी करना पड़ेगा। राइट, सो सारे के सारे रेलिवेंट चीज यू विल बी एबल टू गैदर फ्रॉम दिस वन वीडियो ओनली। यहाँ पर बेसिकली व्हाट आई विल, मैं आपको पॉइंट्स नहीं फैक्ट्स रटवाना चाहता। डोंट नीड टू क्रैम अप द फैक्ट्स और द पॉइंट्स। आप अगर चीज़ों को समझ के करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर होंगी। आपको याद कम करना पड़ेगा, आपको पेपर में ऑब्जेक्टिफाई तब इजीली हो पाएगा आपके लिए, राइट। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, बट बिफोर दैट आई हैव वन स्मॉल अनाउंसमेंट। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अभी पीडिया की तरफ से एक फ्री इनिशिएटिव है। इसका लिंक नीचे बायो में है। जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कीजिए उस लिंक के थ्रू। इसके अंदर आपकी जो भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज है, एनीथिंग रिलेटेड टू द एग्जाम, यू कैन फ्रीली आस्क अस ओवर हियर। आप कुछ भी हमसे क्वेरी एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अभी पीडिया अपना फुल एफर्ट करेगी, पूरा टाइम देके आपको जितना जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की हम ट्राई करेंगे, राइट। तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन दिस ग्रुप, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, नाउ अटॉर्नी जनरल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज अटॉर्नी जनरल? लेट्स सी। ये जो वर्ड है अटॉर्नी, क्या मीनिंग होता है इसका? अटॉर्नी का सिंपल मीनिंग होता है एडवोकेट। ओके, तो हमें एक चीज तो क्लियर होगी कि एडवोकेट जनरल जो है ये एक, सॉरी, अटॉर्नी जनरल जो है ये एक एडवोकेट होगा। नाउ किसके एडवोकेट? तो ये अटॉर्नी जनरल जो है सिंपली ही इज द एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के ये एक ऑफिशियल एडवोकेट है। जहां पर भी गवर्नमेंट को अपने एक अटॉर्नी की एडवोकेट की नीड पड़ती है, रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है, लाइक हम बहुत सारे केसेस देखते हैं ना, दिस इज अगे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे करके बहुत सारे केसेस देखे होंगे आपने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केसेस होते हैं। तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कौन कर रहा होगा? कोई ना कोई एडवोकेट ही करेगा। वो कौन होता है? दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज एन एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दीज केसेस। तो दिस इज द बेसिक, ए जो टास्क होता है वो अटॉर्नी जनरल का ये वाला होता है, right? That is the reason he is also called as the supreme law officer, also called as the supreme law officer of India. माइंड यू, यहाँ पर जो वर्ड है वो ऑफिसर है। जस्टिस मिनिस्टर भी होते हैं अपने, यूनियन जुडिशरी यूनियन जस्टिस मिनिस्टर भी होते हैं, वो अलग है, राइट। वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को हैंडल कर रहे होते हैं। बट अटॉर्नी जनरल का काम डिफरेंट है, ही इज एक्चुअली द सुप्रीम लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफिसर नहीं है, बल्कि बल्कि अटॉर्नी जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, सुप्रीम लॉ ऑफिसर होंगे इंडिया के, राइट। तो विद दिस लेट्स सी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 76 में क्या लिखा हुआ है? देयर शुड बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु विल बी अपॉइंटेड बाय whom? He is appointed by president and he works during the his pleasure only, right? He is appointed by the president and holds office during his pleasure. कभी आते हैं, but before that just see here, he is considered as the highest law officer. I just told you, highest law officer होते हैं attorney general, right? Now why president? अब यहाँ पे देखो, एक तरीका आप रट लो कि भी प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर रहे हैं एंड ही वर्क्स ड्यूरिंग हिज प्लेजर। बट अगर आप लॉजिकली सोचो कि ऐसा क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा प्रोविजन क्यों रखा होगा? बिकॉज अब आप नॉर्मल भी अगर मान लो, लेट्स से अगर आपको कोर्ट के अंदर कोई केस लड़ना है, तो उस केस में अपनी मर्जी का आप एडवोकेट को जाओगे, जो आपको रेलिवेंट लगेगा, यू विल अपॉइंट दैट एडवोकेट। एंड वेन एवर यू फील सो दैट द एडवोकेट इज नॉट वर्किंग फाइन और ही इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू, यू नीड टू हायर सम बेटर अथॉरिटी, तो आप उसी टाइम उन एडवोकेट को हटा सकते हैं और दूसरे एडवोकेट की तरफ जा सकते हैं, राइट। आप पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। इन द सेम मैनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी ये बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो हमारे कौन है? हायर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट हर जगह पर। तो दैट इज द रीजन कि ये प्रोविजन है
he is appointed by the president and he holds office during his pleasure. That is the reason कि क्वालिफिकेशन वगैरह भी ज्यादा कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है अटॉर्नी जनरल की। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी कि वाई दिस प्रोविजन, ऐसा प्रोविजन क्यों रखा गया। तो अब तक हमने क्या देख लिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ही रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट, ही इज ऑफिशियल एडवोकेट, राइट, सुप्रीम एडवोकेट है ये, एंड ही इज अंडर आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 इनसे रिलेटेड है, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, राइट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट, अब कोई क्वालिफिकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है कि अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है, अटॉर्नी जनरल की एटलीस्ट उतने क्वालिफाइड जरूर हो। वो जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट के जज का, वो वाला क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जरूर मेट कर रहे हो अटॉर्नी जनरल जिनको भी आप हायर करेंगे, राइट। सो दिस इज द ओनली कंडीशन। नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब हम देखेंगे रोल्स एंड ड्यूटीज। पहले देखते हैं ड्यूटीज, अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी क्या क्या होती है। मैंने आपको बताया ना, ही इज द ऑफिशियल एडवोकेट, तो सारे वहीं चलेंगे। लाइक सी, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द लीगल मैटर्स रेफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए किसी लीगल मैटर के ऊपर, तो अटॉर्नी जनरल को रेफर करेंगे, लाइक हम एडवोकेट को करते हैं। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट इन ऑल द केसेस कंसर्निंग द गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे वहीं रिप्रेजेंट करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर। So that is the thing. To represent government of India in the reference made by the president to the Supreme Court under Article 143. Now what is it? Under Article 143 हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा है कि प्रेसिडेंट जो है किसी लीगल मैटर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का हो या फिर कोई भी ऐसा लीगल मैटर, वो सुप्रीम कोर्ट से भी उसके लिए रेफरेंस ले सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। अंडर आर्टिकल 143 ये प्रेसिडेंट को अथॉरिटी मिली हुई है कि कोई भी लीगल मैटर है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई मैटर है, इस पे कोई उनको एडवाइस चाहिए, उसको इंटरप्रेट करना है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। ये अंडर आर्टिकल 143 है। तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन जाएगा वहां पर भी, अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएंगे, राइट, अंडर आर्टिकल 143। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, टू अपीयर इन हाई कोर्ट इन द केसेस कंसर्निंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन रिक्वायर्ड। अब हाई कोर्ट के अंदर भी रिप्रेजेंट करना हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो कौन जाएंगे, अटॉर्नी जनरल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएंगे, अटॉर्नी जनरल जाएंगे, राइट। सो दिस इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट, नाउ कम्स द राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डू रिमेंबर दिस। बहुत ही सिंपल है, ऑल्दो टफ नहीं है। इंपॉर्टेंट है का मतलब ये नहीं कि चीजें टफ होंगी, बट हाँ वो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आती है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल सारे के सारे अपनी इंडियन टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स हैं वहां पर ऑडियंस की तरह, मतलब वहां पर जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं सेशंस को, राइट। बट द इंपॉर्टेंट जो राइट्स सबके एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, हाउएवर ही डज नॉट एंजॉय द राइट टू वोट। उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले सारे के सारे प्रिविलेजेस वगैरह भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट मतलब लाइक ही कैन अटेंड द पार्लियामेंट्री सेशंस, ही कैन स्पीक अप आल्सो, ही कैन बोल भी सकते हैं वहां पर, राइट, बट ही कैन नॉट वोट, क्योंकि वोट सिर्फ एमपी करेगा। अटॉर्नी जनरल वोट नहीं कर सकते, बाकी सारे के सारे प्रिविलेजेस वगैरह सब कुछ मिला होता है उनको। ही हैज द राइट टू स्पीक, ही कैन टेक पार्ट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, एंड इवन ही कैन बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी भी हो सकते हैं, किसी भी पार्लियामेंट्री कमिटी, बट वहां पर भी ऑब्वियसली ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट, बट हाँ मेंबर जरूर हो सकते हैं पार्लियामेंट्री कमिटी के, राइट। सी, ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर ग्रांटेड टू द अटॉर्नी जनरल, बताया ना मैंने अभी। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है। बट आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा कैसे क्या है। ओके, सो ये था अपना अटॉर्नी जनरल। एक और चीज पढ़नी है अपने को, वो है एडवोकेट जनरल। नाउ जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं सेम मैनर में एडवोकेट जनरल भी होंगे। अटॉर्नी जनरल अपने यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे होते हैं, एडवोकेट जनरल अपने स्टेट लेवल पे होंगे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल एडवोकेट होंगे, कौन होंगे वो, एडवोकेट जनरल होंगे वो, ना कि अटॉर्नी जनरल। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राइट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है। इन द सेम मैनर अटॉर्नी जनरल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लाइक तभी यहाँ पर आर्टिकल डेडिकेटेड है, आर्टिकल 165 बिल्कुल सेम है सब कुछ अटॉर्नी जनरल वाला, राइट। कि यहाँ पर भी कौन इनको हायर करेगा, अटॉर्नी जनरल कौन करेगा इनको, गवर्नर करेगा, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर करेंगे, एंड ही विल आल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, राइट। ही इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, राइट, सेम है बिल्कुल। ओके, बस यहाँ पर गवर्नर करेंगे जो स्टेट के अंदर हो जाएगा ना।
नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पर हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल, राइट। ये सारी चीजें हो गई, सेम है बिल्कुल, एक तरीके से रेपिला है, रेप्लिका है। वही ड्यूटीज एंड राइट्स सेम जैसे अपने अटॉर्नी जनरल की है, वही यहाँ पर इनकी हुई। टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑन द लीगल मैटर्स, टू डिस्चार्ज और फंक्शंस कन्फर्ड अपॉन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, राइट। बिल्कुल वही यहाँ पर भी एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग्स जो होती हैं, स्पीक भी, ही कैन स्पीक अप आल्सो, बट ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट। और इनको भी सारे के सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को मिली होती है, मतलब एमएलएस को मिली होती है, सेम इनको भी मिलती है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन नाउ। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, और आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं, द व्हाट्सएप ग्रुप, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, राइट। गो एंड ज्वाइन थ्रू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द बायो, एंड यू कैन गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व रिगार्डिंग द एग्जाम। एंड आई होप आपको अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड वन लास्ट थिंग इज माइक्रोवर्स, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अभिपीडिया की तरफ से। इसके अंदर क्या है कि आपको मान लो कि पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द होल कोर्स, you have the option to do that in micro course, where you can buy that particular topic only instead of buying the whole module or the whole course rather, right। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फॉर एग्जांपल कि आपको जीएस के अंदर, लाइक पॉलिटी के अंदर आपको सिर्फ कोई पर्टिकुलर टॉपिक जुडिशरी प्रिपेयर करना है, तो यू कैन गो फॉर ओनली जुडिशरी रादर देन बाइंग द होल कोर्स ऑफ पॉलिटी। सॉरी। So let me just show you how you can access the micro course, okay। For that, log in to Avipedia, Avipedia पे log in करें। This page will come in front of you. Now choose exam, from scroll down, choose SSC CGL, right, this window will open। Now scroll down, go to microverse, right। now यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, and now you can see all the courses, like for example go to general studies, जनरल स्टडीज में आप गए, पूरा बंडल कोर्स आपके सामने, हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी, राइट, इंडियन पॉलिटी, एवरीथिंग। अब जो भी आपको कोर्स पर परचेज करना है, जस्ट यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू ओके, लेट्स गो टू क्वांट। अब क्वांट के अंदर सी मिक्सचर एलिगेशन सिर्फ 47 रुपीज में आप एक टॉपिक को परचेज करें, एंड यू कैन प्रिपेयर दैट। तो जो भी आपके टॉपिक वीक है, आपको लगता है, यू कैन गो फॉर दैट थ्रू माइक्रो कोर्स, और यू कैन गो फॉर द मॉड्यूल कोर्स एज वेल। और आपको पूरा कोर्स लेना था, वो भी आपके सामने ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरी ऑप्शन। और यूट्यूब पे हमारे फ्री लेक्चर्स तो आपके लिए आते ही रहते हैं विद टाइम। जो भी आपको वे अच्छा लगता है, यू कैन कनेक्ट विद अभिपीडिया, राइट। वी विल रियली अप्रिशिएट, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अभिपीडिया। As so with this, I wish you good luck for your future endeavors until our next video. Let me tell you again, do like, comment and share our videos. And at last, I would like to wish you all good luck again. So take care and bye-bye.